1905 का लंदन दिलचस्प जगह थी। मोटर कारों का रवाज नया नया शुरू हुआ था। रोल्स रॉयस कंपनी उसी बरस वजूद में आई थी। सड़कों पर अभी घोड़ा गाड़ियां ज्यादा थीं और ट्रैफिक सिग्नल का तो तस्वर भी मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस के लिए भी घोड़ा गाड़ियां ही इस्तेमाल होती थी। शहर में चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए नई तर्ज के जेरे जमीन रास्ते भी उसी बरस वजूद में आए थे और अंडरग्राउंड की बजाय ट्यूब के नाम से ज्यादा मशहूर हो रहे थे। ये वो कौम थी जिस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता था और जिसके रहनुमा तकदीर के फैसलों पर मोहर लगाते थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज मगरूर ही क्यों ना नजर आते थे, मगर उनकी असल ताकत जमहूरियत से थी और इंग्लिस्तान आते ही उसका अंदाजा हो जाता था। 200-300 साल के सियासी तजुर्बात ने शख्सी आजादी का एहतराम पैदा कर दिया था। 24 सितंबर लंदन में इकबाल की पहली सुबह थी और इतवार का दिन था। उन्होंने वक्त जाया किए बगैर अपनी मसरूफियात का आगाज कर दिया। दफातर बंद थे, लिहाजा उन मसरूफियात के बारे में कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुमकिन है आर्नल्ड से मिलने गए हों, जो वो मिल्टन में रहते थे और लंदन यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते थे। ख्याल है कि जहाज पर लिखी हुई गजल भी उन्होंने लंदन पहुंचते ही दक्कन रिव्यू में छपने के लिए रवाना कर दी। अलबत्ता सफर के नोट्स गुम हो जाने की वजह से मौलवी इंशाअल्लाह खान के लिए सफरनामे की दूसरी किस्त अभी ना लिख सके थे और कैम्ब्रिज रवाना हो गए, जहां उन्होंने 17 पुर्तगाल पैलेस में रिहाइश इख्तियार की। गालबन अलामा मोहम्मद इकबाल वहां पेइंग गेस्ट थे। कैम्ब्रिज से इकबाल को बीए की नई डिग्री हासिल करनी थी, मगर चूंकि लाहौर से एमए कर चुके, लिहाजा इन्हें एडवांस्ड स्टूडेंट की रियायत मिल सकती थी, यानी बाकायदा क्लासों में हाजिर होने के बजाय सिर्फ तहकीकी मकाला लिखकर 1.5 साल में डिग्री हासिल कर लें। इसके बाद पीएचडी किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से करनी थी, क्योंकि कैम्ब्रिज में अभी उसके कवायद मुरत्तिब न हुए थे। तुलबा आमतौर पर हाइडलबर्ग या म्यूनिख जाते थे। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में सबसे बड़ा कॉलेज था। इसे हेनरी हश्तम ने 1546 में कायम किया था और 1690 में इंग्लिस्तान के सबसे मशहूर मामार सर क्रिस्टोफरीन ने इसकी दिलकश लाइब्रेरी की इमारत बनाई थी। 1 अक्टूबर 1905 को यहां मैट्रिकुलेशन की तकरीब अदा की गई, जिसमें हर तालिब इल्म लाइब्रेरी में रखे हुए रजिस्टर दाखिला में अपने क्वाइफ दर्ज करता था। क्लर्क ने उनका नाम मोहम्मद इकबाल लिखकर रजिस्टर उनके हवाले कर दिया। अलामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद के आखिर में ई को ए से बदला, मगर इकबाल के हिज्जे वही रहने दिए।